इस देश में अमीरी चमकती रही, गरीबी सिसकती रही, आर्थिक विकास होता रहा। यानी ये बड़ी अजीब विरोधाभास इस देश का है। संपत्ति बढ़ी, वैभव बढ़ा, करोड़पतियों की संख्या बढ़ी। आज अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा करोड़पति भारत में हैं और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे लोग भारत में रहते हैं। कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती? काहे का आर्थिक विकास? आर्थिक विकास की कसौटी ये नहीं है कि कितने करोड़पति इस देश में बन गए। आर्थिक विकास की कसौटी यह है कि भुखमरी की हालत में तो कोई नहीं है, अति गरीबी की हालत में तो कोई नहीं। किसान खुदकशी कर रहा है और हम कह रहे हैं विकास हो रहा है। मैं इस विकास को विकास नहीं मानता जिसमें केवल अमीरों का विकास होता है, गरीब पिछड़ जाता है। ये अंततोगत्वा विकास नहीं, विनाश साबित होगा। हम ठीक कदम पर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी नीतियों में और परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने ये बात पहले भी अपनी पार्टी में कही है, आगे भी अपनी पार्टी में बात कहूँगा। क्या आज के दौर में शांता कुमार जी, राजनीति और जो शासक वर्ग है, जो सत्ताधारी दल है, उसके लिए, उसके एजेंडे में आपको लगता है वाकई गरीब कहीं पर है, या फिर उसके लिए विकास के पैमाने, आंकड़े, विदेशी कंपनियों की रेटिंग वो ज़्यादा मायने रखती है? नहीं, देखिए, हमें तो अपने देश की ज़मीन की सच्चाइयों को सामने रखकर आर्थिक नियोजन करना चाहिए। भारत भारत है, हम किसी दूसरे देश की अंधी नकल तो नहीं कर सकते। यही हमारी गलती हुई। हमने यहाँ पर सरकारीकरण, समाजवाद के नाम पर 20-25 वर्ष तो सोशलिज्म के नाम पर हमने बर्बाद किए। अपने देश की जो परिस्थिति, तो देखिए, मैं कहता हूँ कि क्या कमाल का व्यक्ति था 125 साल पहले। एक सन्यासी कह रहा है देवी देवताओं भूल जाओ, गांव का गरीब आदमी तुम्हारा देवता है, उसकी सेवा भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। विवेकानंद ने कहा, और अगर उनकी बात मानी होती तो आज अति गरीबी ना होती, भूखमरी ना होती। हम कहाँ गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं? आज़ादी के इतने साल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे लोग मेरे भारत में। हम कह रहे हैं दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती आर्थिक व्यवस्था हमारी है। अपने आप को धोखे में रखने की बात है। देखिए, केवल विकास काफ़ी नहीं, सामाजिक न्याय होना चाहिए। हमारे देश में विकास हुआ, सामाजिक न्याय नहीं हुआ। अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते। लेकिन शांता कुमार जी, जिस तरीके का हाल मैं कहूँ देश के जो रीढ़ है वो कृषि क्षेत्र माना जाता था, आज के दौर में और आपकी सरकार आने के बाद हमने कुछ मंत्रियों के या फिर नेताओं के बयान सुने। उन्होंने कहा कि खेती अब उपजाऊ नहीं रही, अब खेती की जगह कुछ और करने की ज़रूरत है। किसानों को लोग सलाह देने लगे। लैंड बिल को लेकर जब बहस चली तो एक अलग तरह की राजनीति दिखी। क्या है ये, किस तरह की राजनीति है और किस तरह की राजनीति के ज़रिए हम देश के आम आदमी को या उन किसानों को या आम जनता को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस देश में सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने खेती को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया। चाइना ने खेती को प्राथमिकता दी तो जो चीन कृषि में हमसे बहुत पीछे था, हमसे आगे बढ़ गया। भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए ये उपेक्षा हुई। हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी मेरी अध्यक्षता में, हमने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें मैंने बात कही है। तो किसानों की व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, अन्यथा गरीबी दूर नहीं होगी। गांव में किसान रहता है, अगर हमने कृषि पर ध्यान दिया होता, कृषि की उपज बड़ी होती, किसान की मदद की होती, कृषि पर अधिक हमने निवेश किया होता, अगर कृषि उन्नत होती, गांव आबाद होते, गरीबी अपने आप दूर होती। तो मैं ये भी समझता हूँ कि कृषि की उपेक्षा बहुत महंगी पड़ी भारत को। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट को भी पढ़ा और सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने देश की जनता से वादा किया, शांता कुमार जी, कि किसानों से ख़ास तौर पर कि उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी की जो बात है, वो उनकी लागत और उसमें कुछ 50% प्रॉफिट जोड़कर एक फार्मूला आपकी पार्टी ने रखा था। लेकिन सत्ता में आने के बाद और 1 साल के बाद वो फार्मूला अब तक अमल में नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि हमने जो वायदा किया है उसे हमें पूरा करना चाहिए और हमने एक बहुत अच्छा तरीका अपनी रिपोर्ट में कहा है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी 70,000 करोड़ रुपया, किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका मैक्सिमम फ़ायदा बड़ी बड़ी कंपनियों को होता है। तो हमने कहा, और हमसे अधिकतर लोग सहमत थे, कि ये 70,000 करोड़ रुपया आप डायरेक्ट इनपुट सब्सिडी फार्मर को दे दीजिए। लगभग 10,000 रुपये साल का हर फार्मर के खाते में जमा